आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी धाराओं की। ये हमारा तीसरा भाग है। 2 चैप्टर में पहले से बना चुका हूँ, तो शुरू करते हैं। धारा 36 हमारी कहती है, अंशतः कार्य द्वारा गैर अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। यानी कि इसे शुद्ध भाषा में समझें तो 36 में कहा गया है कि अगर कोई प्रभाव किसी एक्ट के द्वारा या फिर किसी के द्वारा निकलता है तो वह प्रभाव कोई भी अपराध होता है। जैसे मान के चलिए सोहन ने रोहन की पिटाई कर दी और रोहन की उस पिटाई से मृत्यु हो गई, तो सोहन ने जो एक्ट किया है तो वह एक मर्डर किया है। यानी कि तो सोहन ये नहीं कह सकता कि मैंने पिटाई जो की थी उससे मृत्यु नहीं हो सकती थी, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। तो एक्ट के द्वारा जो उसने जो कार्य किया उसके द्वारा प्रभाव मृत्यु का निकला, तो उस पर मृत्यु की धारा लगेगी। ठीक है, आईपीसी धारा 37 के बारे में जान लेते हैं। तो 37 कहती है, कई कार्यों में से किसी एक कार्य को करके अपराध गठित करने में सहयोग करना। यानी कि मान के चलिए सोहन और रोहन 2 नाम के नौकर हैं और वे दोनों मोहन के यहाँ काम करते हैं। इन दोनों नौकरों ने एक प्लान बनाया कि हम अपने मालिक को जहर देकर मारेंगे। तो वो उन दोनों ने बाजार गए और एक जहर की दोनों ने पुड़िया खरीद ली। धीरे धीरे रोहन और सोहन दोनों बारी बारी से करके अपने मालिक के खाने में जहर मिलाते गए। उसकी तुरंत मृत्यु ना होकर धीरे धीरे कई महीनों में जाकर उसकी मृत्यु हो गई। तो अब उन दोनों ने क्या अपराध किया या नहीं? अपराध किया दोनों ने, एक ने। तो यह दोनों ने अपराध किया है और दोनों पर मृत्यु की धारा लगी, क्योंकि दोनों ने मर्डर किया। भले ही एक साथ ना किया हो, पर उन्होंने जो कार्य किया धीरे धीरे गठित करके एक सहयोग किया और अपराध को उसे अपराध बना दिया, तो उसमें मर्डर का केस उन दोनों पर चलेगा। आईपीसी धारा 38 की अगर बात करते हैं तो आईपीसी धारा 38 कहती है, आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। शुद्ध भाषा में समझे तो कहा गया कि अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं और अगर वह कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तब उनको इंटेंशन पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों ने कौन सा अपराध या फिर बहुत सारे लोगों ने कौन सा अपराध किया है, और उसके हिसाब से उनको सज़ा मिलेगी। ठीक है, जैसे समझ सकते हैं, मान के चलिए ए नाम का कोई व्यक्ति है और उसको बी नाम के व्यक्ति ने कुछ प्रोवोक किया, यानी कुछ उकसाया उसे कुछ गलत करने के लिए, और उसे गुस्सा आ गया तो उसने बी नाम के व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दिया और उसके या फिर पीटने लगा, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर ए ने कोई जानबूझकर अपराध नहीं किया, उसने उकसाया था, तो मर्डर तो लगेगा, लेकिन आईपीसी धारा 302 नहीं 304 लगे, क्योंकि उसने उकसाने पर उसने उसका मर्डर कर दिया, उसका मृत्यु करने का कोई इरादा नहीं था। तो आईपीसी धारा 38 में कहा गया है। बात करते हैं आईपीसी धारा 39 की। तो इसमें कहा गया है, आप कोई भी एक्ट करते हैं और उससे जो भी इफेक्ट निकल के आता है और उस एक्ट में आप जिन साधनों का प्रयोग करते हैं तो उन साधनों का द्वारा वाकई में इस्तेमाल करना चाहते थे, तब यही माना जाएगा कि आपने वही जानबूझकर प्रभाव पैदा किया और जो रिजल्ट निकल के आया वह माना जाएगा कि आपने स्वेच्छा से किया। मान के चलिए कि एक व्यक्ति है ए बी नाम का, उस व्यक्ति को किसी के घर में चोरी करनी थी और वह घर में आग लगा देता है चोरी करने के लिए, और उसमें आग में जलकर उस घर के सदस्य की किसी एक की मृत्यु हो जाती है। तो अब ए बी नाम का जो व्यक्ति था वो ए नहीं कह सकेगा कि हमारा मकसद चोरी करने का था, कोई अपराध करने का या मृत्यु करने का नहीं था, लेकिन उस पर मृत्यु का दंड लगेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया जानबूझकर। भले ही उसका मकसद मर्डर करना ना था, पर उसे इतना पता था कि आग लगने से किसी की मृत्यु हो सकती थी, उसे संभावना थी, फिर भी उसने ऐसा किया, तो उस पर मर्डर का चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं आईपीसी धारा 40 की। तो आईपीसी धारा 40 कहती, अपराध का अर्थ, यानी कि इसमें अपराध को परिभाषित किया गया। अपराध क्या होता है? अपराध का अर्थ है कोई आघात करने का कृत्य, दृष्टांत अवैध कार्य करना या अवैध साधनों द्वारा जो विधि के विरुद्ध या निषिद्ध हो। यानी कि आईपीसी धारा अपराध बताया किसी को चोट पहुंचाना, उसमें अपराध कहा गया। जो कानून के विरुद्ध हो उसे ही अपराध कहा गया। आईपीसी धारा 41 की बात करते हैं।
आईपीसी धारा 41 कहती है कि विशेष विधि को परिभाषित कर। विशेष विधि यानी कि स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ क्या होता है? विशेष विधि वो विधि होती है जो किसी विशिष्ट विषय को लागू हो। यानी कि जैसे मान के चलिए जो आईपीसी हमारी धारा है वो क्या है, वो पूरे देश में लागू होती है, कोई विशेष नहीं, जो पूरे देश में। यानी कि किसी एक जगह के लिए या फिर एक अपराध के लिए कोई विशेष कानून बना। जैसे मान लीजिए दहेज के लिए अगर कोई दहेज प्रथा का कानून बन गया तो वो विशेष लॉ कहलाएगा, क्योंकि विशेष काम के लिए बनाया गया। कोई भी कानून विशेष काम के लिए बनाया था तो स्पेशल लॉ कहते हैं। जैसे छोटे बच्चों के साथ अगर कोई भी अपराध करता है तो उस पर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा चलता है। तो पॉक्सो एक्ट जो है सिर्फ बच्चों से कम बच्चों की उम्र के साथ अपराध होता है तो उनके ऊपर लागू होता है। जैसे दहेज के ऊपर कोई कानून बना तो दहेज के अपराध के लिए ही लगेगा। तो ऐसे कानून को हम स्पेशल लॉ कहते हैं। बात करते हैं 42 की। आईपीसी धारा 42 स्थानीय विधि यानी कि जैसे स्पेशल लॉ था कि स्पेशल काम के लिए बना था, जैसे ही स्थानीय विधि किसी स्पेशल जगह के लिए बनती है। वो स्पेशल अपराध है, स्पेशल जगह। जैसे मान के लिए यूपी में कोई कानून बन गया और वो सिर्फ यूपी में ही लागू होता है तो वो स्पेशल विधि कहलाएगी। ठीक है, स्थानीय विधि कहलाएगी। वो स्थानीय विधि का मतलब किसी एक विशेष स्थान पर लागू हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आईपीसी धारा 43 कहती है 43 कहती है अवैध शब्द को। अवैध शब्द क्या होता है? अवैध को परिभाषित किया है जो कानूनी रूप से वैध ना हो उसे हम अवैध कहते हैं। ठीक है, ये तो सब आपको पता ही होगा, इलीगल। अब आईपीसी धारा 44 की बात करते हैं। क्षति। क्षति क्या होता है? यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, इंजरी। तो क्षति शब्द किसी प्रकार की चोट का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को गैर कानूनी रूप से पहुंचाई गई। यानी कि जो किसी गैर कानूनी रूप से किसी को नुकसान पहुंचाए उसे हम क्षति परिभाषित किया है। क्षति के बारे में आईपीसी धारा 44 कहती है। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाए वो सभी क्षति के रूप में आते हैं। आईपीसी धारा 45 की बात करते हैं। जीवन के बारे में बताया गया है। जीवन क्या होता है? जीवन जब तक कि संदर्भ में तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो। जीवन शब्द मानव जीवन के लिए द्योतक होता है। जीवन का मतलब होता है सिर्फ मानव के लिए, इसमें सिर्फ मानव की परिभाषा दी गई। अगर जीवन का आईपीसी धारा या फिर कोई भी कानून में अगर उपयोग होता है तो वो जीवन सिर्फ मानव के जीवन को बताता है, जब तक उसे विशिष्ट रूप से किसी जानवर या पक्षी या पशु के रूप में ना अपनाया गया हो तब तक जीवन शब्द सिर्फ मनुष्य के लिए लागू होता है। ऐसा आईपीसी धारा 45 में कहा गया। 46 में कहा गया है मृत्यु। मृत्यु, अगर कहीं भी शब्द मृत्यु आता है कानून में आईपीसी धारा में तब वो मृत्यु सिर्फ इंसान की पुरुष की मानी जाएगी, अब फिर महिला की मानी जाएगी, लेकिन इंसान की मानी जाती है। ठीक है, अब आप बात करते हैं आईपीसी धारा 47 की। इसमें जीव जंतु यानी कि जीव जंतु शब्द मानव से भिन्न किसी जीवधारी का द्योतक। यानी कि कानून में कहीं अगर जीव जंतु शब्द प्रयोग होता है तो मानव को छोड़कर अन्य किसी शब्द के लिए प्रयोग होता है। मानव के लिए ना होकर किसी भी पशु, पक्षी या फिर अन्य किसी के लिए प्रयोग हो सकता है। लेकिन अगर जीवन शब्द है तो वो सिर्फ मानव के लिए, मृत्यु शब्द है तो वो मानव के लिए, लेकिन जीव जंतु है तब वो अन्य पशु पक्षी के लिए। ठीक है, बात करते हैं आईपीसी धारा 48 की। 48 जलयान शब्द को परिभाषित। जलयान अगर कहीं भी आईपीसी में या फिर कानून में लिखा जाता है तो जलयान का मतलब ये समझाता जाता है पानी में चलने वाली कोई चीज। यानी कि मनुष्य जिससे पानी में सफर कर सके, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सके, उसे हम जलयान कहते हैं। अब जलयान का मतलब नाव या फिर जहाज नहीं, कुछ भी हो सकता है। जिस भी चीज से हम अगर पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे जलयान समझा जाता है। आईपीसी धारा 48 में बात करते हैं 49 की। आईपीसी धारा 49 कहती है वर्ष या मास को परिभाषित करती है। यानी कि जहाँ कहीं भी कानून में अगर मास या फिर वर्ष लिखा है तो वो सिर्फ ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से ही मानी जाती है। यानी कि वो सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जो महीने होते हैं इनसे ही उसकी गणना की जाती है। अन्य कोई भी तारीख नहीं लगती। जो 2016, 17 ये माने जाते हैं। ठीक है, जो सन चल रहा है और जो वर्ष महीने होते हैं हमारे जनवरी, फरवरी, इन्हीं के अनुसार गणना की जाती है। आईपीसी धारा 49 में कहा गया है। ठीक है, अगर 50 की बात करते हैं तो धारा जब हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आईपीसी सेक्शन 14, 15, 12 जो भी पढ़ा रहे हैं तो सेक्शन इसमें कहा गया कि आईपीसी जो है
किताब है, इसमें सब कानून, अपराध के कानून लिखे हैं और इनको सबको धारा में बांटा जाएगा, यानी कि सेक्शन में, इंग्लिश में बोले तो सेक्शन, हिंदी में धाराओं में बांटते हैं। तो टोटल इसमें 511 धाराएं हैं, ठीक है। तो हम इसमें से 50वां सेक्शन में यही कहा गया, तो 50 में धारा बोले या फिर सेक्शन, तो धारा शब्द को परिभाषित किया गया 50 में। बात कर, अब हम अगले जो 50 के आगे की धारा है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।